एसपी एमपी डॉक्टर एसटी हसन वजीर आजम के जरिए मुल्क की नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के सवाल पर मुश्तइल डॉक्टर एसटी हसन वजीर आजम पर बड़ा बयान देना चाहिए था, सदर को इसका इफ्तिताह करना चाहिए था कहा। और इस पर वैदिक रस्म व रिवाज का इफ्तिताह करते हुए एसपी एमपी ने बीजेपी को निशाना बनाया है। इसके साथ ही मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर खास तबके और मजहब का पैगाम देने का भी इल्जाम लगाया। देखिए, जो नई पार्लियामेंट बनी है वो पार्लियामेंट इस देश की संपत्ति है। इसका देश पूरे देशवासियों की अमानत है। इसको राजनीतिकरण इसमें नहीं करना चाहिए। इसकी भी राजनीतिकरण का हम विरोध करते हैं। देश के राष्ट्रपति जो एक राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े होते, उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके अपना पीठ थपथपाकर अपने पार्टी के लिए का दिखावा करके इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो देश की अपनी संपत्ति है। देश के लोगों के टैक्स से बना हुआ ये पार्लियामेंट हाउस है। हमें इस बात का विरोध है। दूसरा सवाल आपने करा कि संगोल एक ऐसा कोई ऐसा चिन्ह होता है जो सत्ता का स्थानांतरण को दिया जाता है। चलिए, वो तो मैं मानता हूँ कि सत्ता का स्थानांतरण तो होने जा रहा है 2024 में, लेकिन एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। ये सरकार और ये पार्टी ये मैसेज देती है कि हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर वर्ग का, एक पर्टिकुलर मज़हब के मानने वालों का है, बाकी सबकी दिलाधारी करती है। ये शोभा नहीं देता सियासत के अंदर। इसलिए और धर्मों के भी चिन्ह लगने चाहिए। यानी कि वैदिक रीति रिवाज से संगोल अगर लगाया जाना है तो आपको उस पर आपत्ति है? मुझे उसके लगाने से आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि और धर्मों का रीति रिवाजों से क्यों नहीं उसकी शुरुआत की जाती? क्यों नहीं कुरान खानी की जा सकती वहाँ पर? क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहाँ पर? क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहाँ पर? सब होना चाहिए। अच्छा, मैं उर्दू हूँ, शायरों और फलसफियों की, उल्मा और आज़ादी पसंदों की ज़बान। मैं मौलाना आज़ाद की आवाज़ हूँ, वो सिहाही हूँ जिससे अल्लामा इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं अदब का दिल हूँ, सखाफत की रूह हूँ और आज़ादी का नगमा हूँ। सालों के दौरान मैं सोचों, ख्वाबों और इनकलाबात का जरिया रही हूँ। फिर भी आज मैं एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हूँ जो इख्तिदार में रहने वालों और यहाँ तक कि उन लोगों की तरफ से नज़रअंदाज किया गया है जो कभी मुझे फ़ख्र से लिखा, बोला और सुना करते थे। मेरे सहाफ़ी जो मेरी रूह को ज़िंदा रखते हैं, आज बेशुमार चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, ताहम उम्मीद की एक किरण है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन 28 मई को मोतियों के शहर हैदराबाद में अपनी पहली कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे माशरे से आवाज़ें इकट्ठी कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस मेरी शान को वापस लाने, मेरे सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजों से निपटने में एक कदम साबित होगी। मैं आपको दावत देती हूँ कि हमारे साथ खड़े हों, मेरी हिफाजत और फ़रोग़ के लिए इस सफ़र का हिस्सा बनें। आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि मैं इख्तिदार के गलियारों में, अदब के क़ल्ब में और आज़ादी की आवाज़ों में गूंजती रहूं। आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि मैं तारीख़ के